प्रियंका गांधी बीच में खड़ी हैं, बाईं तरफ गौरव गोगोई और दाहिनी ओर अखिल गोगोई। तस्वीर में आपको कुछ खटक रहा है क्या? विक्ट्री साइन में आमतौर पर लोग इस तरीके से वी का इशारा करते हैं, पर यहां तो प्रियंका और उनके साथ 3 उंगलियां दिखा रहे हैं। जब ये तस्वीर आई थी तो लोगों ने खूब दिमाग लगाया कि यार ये 3 उंगलियों वाला इशारा क्या है, पर मामला खुला करीब हफ्ते भर बाद, जब हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की 3 पासपोर्ट होने का दावा कांग्रेस ने किया। मतलब ये कि पार्टी ने पूरी प्लानिंग के साथ वोटिंग से ठीक पहले ये बम फोड़ दिया। तो क्या असम में बीजेपी का खेल उलझ गया है या फिर कांग्रेस का दावा सुतली बम साबित होगा? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Rajnigandha Saluja Gold and Candid. हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और भैया कभी ना कभी ये हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा। हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। राहुल की चाहत है हिमंता बिस्वा शर्मा जेल में चक्की पीसे। आपको याद आता है कि राहुल ने कभी योगी आदित्यनाथ को या फिर देवेंद्र फडणवीस को या और भी किसी बीजेपी के सीएम पर इतना ब्रूटल बयान दिया हो? सबसे भ्रष्ट का तमगा राहुल, जो अडानी को भी जी कहते हैं, वो हिमंता को तू कह रहे हैं। वे यूं ही नहीं हैं, सिर्फ राहुल ही नहीं, हमने आपको दिखाया कि हिमंता की पत्नी पर जो आरोप लगे उसका इशारा प्रियंका ने 3 उंगली दिखाकर किया था। आपको नहीं लगता ये गांधी परिवार ने थोड़ा पर्सनल ले लिया है? लेने की वजह भी है क्योंकि हिमंता काफी पर्सनल आरोप गांधी नेहरू परिवार पर लगाते रहे हैं। पर्सनल आरोप की हिस्ट्री 10 साल पहले तक जाती है। 2015 में जब हिमंता ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा, इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसमें जो कहा था, शायद ही राहुल प्रियंका उसे भूले हों। हिमंता ने कहा था कि 2014 की बात है, असम में क्राइसिस को लेकर मैं दिल्ली में राहुल गांधी से मिला। मेरे साथ असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और कांग्रेस नेता सीपी जोशी भी थे। थोड़ी देर बाद सीपी जोशी और गोगोई के बीच किसी बात पर बहस हो गई, लेकिन राहुल ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने कुत्ते के साथ खेलते रहे। इसी बीच कुत्ते ने टेबल पर प्लेट में रखे बिस्किट को जूठा कर दिया। मुझे लगा कि राहुल किसी को आवाज देकर बुलाएंगे और प्लेट चेंज करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग उसी प्लेट से बिस्किट खाते रहे और उन्हें देखकर राहुल हंसते रहे। ये हम सबका अपमान था। उसी दिन मैं, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि उसी दिन मैं बीजेपी के राम माधव से मिला और फिर जो हुआ सबको पता है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। हिमंता बोल कर निकल गए, लेकिन राहुल के इमेज के साथ ये बात लंबे समय तक नत्थी रही। इतना ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिमंता ने एक एक करके कांग्रेस की सरकारों का सफाया कर दिया। यानी ना सिर्फ पर्सनल बल्कि पॉलिटिकली भी डैमेज किया। तो अब उन्हीं हिमंता को पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पर्सनल अटैक खुलकर किया जा रहा है। हिमंता की पत्नी का नाम रिंकी भुइयां शर्मा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि रिंकी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। इजिप्ट का एक पासपोर्ट जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए, अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है सुना।
कौन रोक रहा है? दूसरा, एंटीगुआ एंड बारबुदा, मैंने तो इस देश का नाम 1-2 बार ही सुना था। वहां मैंने सुना है कि पासपोर्ट बनाना बड़ा आसान होता है, जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये एक और पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट भी जिंदा है। मैं 3 पासपोर्ट किसी कारण से कह रहा हूं। मैं ये मानना चाहता हूं, हम सब ये मानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट होगा उनके पास। अगर है तो साहब, हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता को गैर कानूनी मानता है। ड्यूअल सिटीजनशिप इज इलीगल इन इंडिया एज पर लॉ, एज पर इंडियन लॉ। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट हैं, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे। और भी पासपोर्ट निकल सकते हैं। और अगर रिंकी जी के पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं, एक गोल्डन वीजा है, तो क्या यह सवाल जायज नहीं होगा कि हिमंता जी आपके कितने पासपोर्ट हैं? पवन खेड़ा ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि गुवाहाटी पहुंचकर भी जमकर हिमंता को सुनाया, पर हिमंता भी फ्रंट फुट से खेल रहे हैं। आरोपों का जवाब तो दिया ही, उसके बाद मस्ती में नाचते झूमते भी दिखे। एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। फोटो के साथ कैप्शन था, झूठ का भांडा फोड़ने के बाद मैं। हिमंता विश्व शर्मा ने जो जवाब दिया था वो भी सुन लीजिए। 3-4 बातें बताया। ये जो वीसा पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है, इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तानी आजमान। वहां में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं। वहां में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था। उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके कल ये बनाया गया। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद लिए? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना। हिमंता का पूरा फोकस इस चुनाव में कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताने पर है। इसके लिए वे गौरव की पत्नी का पाकिस्तान कनेक्शन पहले भी ढूंढते रहे हैं। इस बार पवन खेड़ा के आरोपों में भी पाकिस्तान वाला एंगल ढूंढ ही लिया, ये कहते हुए कि सारे आरोप पाकिस्तानी सोशल मीडिया से उठाए गए हैं। इसी वजह से हिमंता की पत्नी रिंकी ने कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। पर कांग्रेस के नेता, खासकर असम में पार्टी के चेहरे गौरव गोगोई ने 5 सवाल हिमंता के सामने रख दिए हैं। सवाल सीधे हैं कि आपके परिवार का दुबई का गोल्ड कार्ड है या नहीं, दुबई में आपके परिवार की प्रॉपर्टी है या नहीं, चुनावी हलफनामे यानी एफिडेविट में आपने उन प्रॉपर्टी का जिक्र किया है क्या, वगैरह वगैरह। प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं? क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं? तीसरा, क्या आपने ये चीज़ अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि नहीं? साफ साफ उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ईडी का केस होना चाहिए, और हमारी सरकार आएगी तो इनके सारे जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध बिजनेसेस हैं, जो सारे जो गाय की तस्करी से लेके कोयला माफिया तक इनका जो संपर्क है, सब पर विशेष रूप से कार्रवाई किया जाएगा। इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र है या नहीं, इसके पीछे की कोशिश हिमंता का इलेक्शन एफिडेविट तो खारिज कराने की है ही। आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं, हिमंता अपनी पीठ इस बात पर खूब थपथपाते हैं कि असम कांग्रेस ही उनकी है, जब चाहे जिसे तोड़ ले। कुछ को क्या, बड़े बड़े नेताओं को तोड़कर चुनाव से पहले दिखाया भी, पर उन्हीं हिमंता के राज उनके वे साथी खोल रहे हैं जो हैं तो अभी बीजेपी में, पर हिमंता के बीजेपी में ऊपर चढ़ने से वे अपने आप को बड़ा दबा कुचला और किनारे पर यानी कि हाशिए पर कर देने जैसा महसूस कर रहे हैं। हिमंता के बारे में भी खास बात यह है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का काम तमाम कांग्रेस के ही नेताओं से करवा दिया। तो क्या प्रियंका राहुल ने अब बीजेपी के ही नेताओं के जरिए हिमंता का पॉलिटिकल करियर डुबोने का
तय कर लिया है। वोटिंग वाले दिन भ्रष्टाचारी बनाम पाकिस्तानी एजेंट वाली ये राजनीति चुनाव का रिजल्ट तय करेगी, या फिर लोग सब बहुत पहले इन सब टीका टिप्पणियों से मन बना चुके हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अब बात दबदबा वाले नेताजी मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह का। उनको तो सब जानते ही हैं, खासकर कुश्ती संघ वाले विवाद में जो उनका नाम आया उसके बाद से। 6 बार खुद सांसद रहे, पत्नी इनकी केतकी देवी सिंह भी सांसद रही। इन दिनों बड़े बेटे प्रतीक भूषण विधायक हैं और छोटी करण भूषण कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं। हरियाणा का हुड्डा परिवार और बाबा रामदेव से उनका 36 का रिश्ता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके संबंध मधुर रहे हैं, पर अब लगता है कि मामला आमने सामने का ना हो जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह की एक बेटी भी है, नाम है शालिनी सिंह। शालिनी ने नोएडा के विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह यहां से दूसरी बार बीजेपी के विधायक बने हैं। कुछ दिनों पहले शालिनी ने खुद को पहलवान पिता की बेटी और बाहुबली भाइयों की बहन बताया था, और यह भी कहा था कि अगर चुनाव लड़ने की परिस्थितियां बनी तो हम मना भी नहीं करेंगे। सवाल नोएडा सीट का ही था। तो क्या राजनाथ के बेटे पंकज का टिकट कटकर ये परिस्थितियां बनेंगी, या फिर वे शालिनी के लिए सीट छोड़ देंगे? राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।